अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, इलेक्शन जितने करीब आते जा रहे हैं उतनी ही मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासी जो गहमा गहमी है वो हर रोज़ बदलती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि अब जब ये जितनी सियासी जमातें हैं इन सब ने टिल लगा लिया, सब ने ज़ोर लगा लिया कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना साद रिजवी साहब जो है ना वो हमारे साथ आ जाए। साद रिजवी साहब का किसी हर एक ने किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा बंधन जोड़ने की कोशिश की है कि साद रिजवी जो है ना वो हमारे साथ आ जाए। अब ये साद रिजवी साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत जो है वो इन सब को साद रिजवी के दरवाजे पे ले आई है। इन सब को चाहे वो दीनी जमाती हों, इस्लामी जमाती हों, चाहे वो दूसरी हैं, जितने भी चोर लटेरे हैं ना, सब जिनका सिर्फ और सिर्फ जो है ना मंजिल जिनकी कुर्सी है वो सब के सब जो है ना साद रिजवी के दरवाजे पे आ चुके हैं। लेकिन वाहिद एक साद रिजवी है जो किसी के दरवाजे पे नहीं गया, किसी के दरवाजे पे नहीं गया अभी तक। सब साद रिजवी के दरवाजे पे आ रहे हैं और भाई हमारे साथ जो है ना मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ यार। साद रिजवी की मकबूलियत जो है इस कदर बढ़ गई है, इस कदर बढ़ गई है कि इनको अब अपनी वो मंजिल पाने के लिए साद रिजवी का बाजू पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ साद रिजवी साहब पर। साद रिजवी साहब से जब सहाफ़ी ने सवाल किया ना कि जी आप किसी के साथ मिल जाएं, मिल के इक़्तिदार में आए और जो अपनी मंजिल है वो जो अपना जो आपका मिशन है उस पर आगे काम करें, तो पता है साद रिजवी साहब ने क्या जवाब दिया? साद रिजवी साहब ने कहा हमारी जो मंजिल है वो इक़्तिदार नहीं है, हमारी मंजिल इक़्तिदार नहीं है। ये साद रिजवी साहब कह रहे हैं। और ये जितने भी चोर लुटेरे जो फिर रहे हैं उन सब की मंजिल जो इक़्तिदार है, इक़्तिदार की खातिर वो मर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है जो हमारी दीनी जमातें हैं, इस्लामी जमातें हैं, अब उन लोगों ने सब ने मिलकर जो है ना अब वो सब जो इस्लामी जमातें हैं वो भी साद रिजवी साहब के पास हैं कि भाई आओ हम सब इस्लामी जमातें मिलकर इत्तेहाद करें और मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम लेकर आएँ। ये अब ये हवाएं अभी चल रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सब इस्लामी जमातें, जितनी इस्लामी जमातें हैं, ये अगर इत्तेहाद कर लें, साद रिजवी साहब या इनके साथ इत्तेहाद कर लें, गोया के वाकई ही अगर इनका नज़रिया इस्लामी है तो मेरे ख़्याल से कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही इनक़लाब आएगा, अलग ही इनक़लाब आएगा। उलमा जो है ये इनको जुड़ने की जो है ना अभी ज़रूरत है। जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, राह हक पार्टी है, जमात इस्लामी है। लेकिन याद रखिएगा इन सब के साथ साद रिजवी साहब ये अगर आते हैं साद रिजवी के पास कि जी आओ हम सब इस्लामी जमातें जो है ना वो आगे इत्तेहाद करते हैं और मुल्क पाकिस्तान में जैसे आप चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं, एक इस्लामी निज़ाम जो है वो नाफज करे। लेकिन साद रिजवी जो है ना वो याद रखिएगा साद रिजवी साहब भी इनमें से उन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा जिन लोगों ने इस्लामी लिबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम के नाम पर वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है ना वो किसी के चमचे बने हुए हैं, अंदर वो किसी के चमचे बने हुए हैं। साद रिजवी कभी भी इन लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, ये पक्की बात है। हाँ, अगर साद रिजवी साहब का एक ही बात है साद रिजवी साहब की कि कोई भी हो इस्लामी हो या दूसरा अरा कोई भी हो, वो तहरीक लब्बैक के मंशूर तहरीक लब्बैक का जो नज़रिया है उसके साथ खड़ा हो, इंशाअल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी जमात है जिसका मौक़िफ़, जिसका नज़रिया, जिसका मंशूर तहरीक लब्बैक जैसा है और वो तहरीक लब्बैक उनके साथ इत्तेहाद करती है या वो तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान के अंदर नई सियासत के अंदर एक रंग लेके आते हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ाम नाफज करने के लिए वो कितने कोशिश हैं। अब ये इंशाअल्लाह देखने को ये मैदान मिलेगा।